नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके बच्चों, ये ग्राउंड है, ये इस तरीके से देखिए ग्राउंड है, और एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, 40 किलोग्राम इसका मास दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए आप, मास एम का मतलब मास, 40 किलोग्राम इसका मास है। कह रहा है इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। इसको हमने क्या किया, 5 मीटर हाइट तक हम लोग ले गए। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे इस तरीके से, ठीक, ये ग्राउंड है, और इसको उठा के हम यहाँ ले गए, कितनी हाइट पे, 5 मीटर। अब जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। और जितना वर्क आप करोगे वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, माइंड इट। ठीक, ध्यान दें, पहले ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग ले गए कितनी हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे ले गए, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर लाके रख दिया, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले जा रहे हो 5 मीटर हाइट तक, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फोर्स कहां लगाया, ऊपर की डायरेक्शन में, ये आपने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया आपने? तो जवाब है जितना बॉडी का वेट होता है उतना ही लगभग हम लोग फोर्स लगाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक। तो आपने कितना फोर्स लगाया, जवाब है बॉडी के वेट के इक्वल। और बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है बच्चों ध्यान से चेक करें। बॉडी का जो वेट होता है वो वेट होता है आपका, फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी। यानी कि आपने भी कितना फोर्स लगाया, एम इंटू जी। ठीक, अब एक बात बताओ, एम इंटू जी फोर्स लगा के ऊपर ले गए हो, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर, फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, वैसे तो प्रैक्टिकली हम बॉडी की वेट से, बॉडी का जो वेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मान लेते हैं हमने बॉडी के वेट के इक्वल फोर्स लगाया है, और इसको हम एक कांस्टेंट फोर्स mg लगाकर, मतलब जितना बॉडी का वेट है भैया उतना ही तो लगाओगे ना, लगभग उससे थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, वेट बॉडी का जितना उतना फोर्स लगा के ऐसा ऊपर ले जाएंगे इसको 5 मीटर तक। ठीक, सो यहां पर जो इसका वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आपने फोर्स कितना लगाया बताइए, m इंटू जी, ये लीजिए फोर्स कितना लगाया m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना आप किया h, और h की वैल्यू 5 क्वेश्चन में देके रखी, यहां से यहां ले गए ना 5 मीटर तक। सुनो, जितना आप वर्क डन करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पर, ep, ep का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जवाब है इतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जितना आपने वर्क किया, यानी कि mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई, समझिए जरा। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों सर? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, ई के इज इक्वल्स टू, ई के मतलब, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। जब बॉडी को उठा के आप यहां तक लाके आपने रोका हुआ है इस तरीके से, तो वेलोसिटी तो इसकी 0 है, v की वैल्यू 0 है, तो अभी इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, केवल इसमें कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, फॉल कर दीजिए यहां से। ठीक, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक ले गए, ये ठीक, अब हमने इसको अलाउड टू फॉल कर दिया। जैसे ही अपने मिड हाफ पे पहुंचेगा, यानी कि अगर ये कहां था, h हाइट पे, जैसे ही ये गिर रहा होगा, टिक, 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 आपको पता है जब ये गिरता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट कम होती जाती है, यानी कि अगर h की वैल्यू कम होगी, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट गिरते गिरते अगर यहां आ गया, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां आ गया तो ग्राउंड से इसकी हाइट अब h डैश हो जाएगी, जो कि कम हो जाएगी। तो h की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी mgh, एच की जगह एच डैश रखेंगे तो कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है उतना ही काइनेटिक में इंक्रीमेंट आता है। यस सर, ऊपर से जब बॉडी नीचे गिरती है तो पोटेंशियल तो कम होती जाती, वो जाती कहां है, तो जवाब है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, जब ये फॉल कर रहा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट एनी पॉइंट, ठीक, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की जितनी थी उतनी रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो कंजर्व रहेगी। ठीक, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर और किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन यहां पर ये किया है इन्होंने हमसे कि
if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is हाफ वे डाउन। ओके, हाफ वे डाउन मतलब जब ये अपने मिडिल पे पहुंच गया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट गिरते गिरते ऐसे गिर रहा है और ये जब गिरते गिरते अपने हाफ पे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। हाफ का मतलब क्या है बच्चों, पूरी हाइट कितनी h, और अभी ये कितनी हाइट पर है, h/2 हाइट पे है ना, h को 2 से डिवाइड लगा दो, ठीक, 5 का हाफ 2.5, ठीक, तो h/2 अगर ये अपने h/2 हाइट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये अपने h/2 हाइट पे है, ओके, ये लीजिए, तो बताओ कि इस टाइम यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, एक काम करते हैं, हम मिड पॉइंट पे यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक, निकाल लेते हैं, ये ध्यान से चेक करिए। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए, ईपी, एम जी तो रखेंगे लेकिन एच की जगह हम क्या रखेंगे, h/2। अब भाई ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी, h/2, ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच पहले थी, अब कितनी होगी, एम जी h/2, ठीक, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी बच्चों, ये वाले पॉइंट पे, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको यहां दिखा देता हूं, ईपी यहां पर टॉप पे, ठीक, ईपी एट टॉप, जब ये टॉप पे था, ये लीजिए, जब ये टॉप पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, एम कितना है, एम है आपका 40 इंटू जी कितना है, जी है आपका 9.8 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जब नहीं देता तो हम 9.8 ले लेते हैं, ठीक, 9.8 इंटू एच कितना था आपका 5 था, ठीक, इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, 40 इंटू 9.8 इंटू 5, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10, 10 4 जा 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, देखो 4 इंटू 5 20 और बचा क्या 98, ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और ये वाला 0, ठीक है, तो 1960 जूल्स हो गई, ठीक, यहाँ पर टॉप पे इतनी थी, अगर हाइट h/2 हो गई तो उसका हाफ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1960 का हाफ हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ईपी एट मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो गई, mgh/2, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, mgh/2, ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mgh होल डिवाइडेड बाय 2, और अभी अभी हमने mgh का कैलकुलेशन किया हुआ है, ये mgh था, तो mgh की वैल्यू कितनी आ रही है, mgh की वैल्यू आ रही है 1960 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक, तो 2 9 जा 18 2 8 जा ये लीजिए 980 जूल्स आ गया। तो सुनो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई मिड पे 980 जूल, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पर थी आपकी, कितना रहा था 960, सुन लो, तो ये वाले पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, ये वाले पॉइंट पे टॉप पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे थी, कितनी थी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, 1960 और प्लस काइनेटिक कितनी थी 0, तो टोटल कितनी थी 1960 जूल्स, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी। तो इस पॉइंट पर भी यानी कि मिड पॉइंट पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होनी चाहिए 1960 ही होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक, यानी कि अगर हम एट मिड पॉइंट, ध्यान दें, एट मिड पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालें तो जितना पोटेंशियल है और प्लस जितना काइनेटिक है वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, यानी कि इतना, ये कांस्टेंट होगा 1960, ठीक। सो यहां से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिड पॉइंट पे कितनी है 980, ठीक, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 980 और प्लस काइनेटिक कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1960, यानी कि हमेशा ये वाले पॉइंट पे मिड पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी 1960। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां लगाया, मिड पॉइंट पे लगाया। हम कह रहे हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक का सम कितना होगा, टोटल जितनी थी 1960 के इक्वल, ओके, तो यहां से आ गया 1960, ठीक। अब यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1960 और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 1960 माइनस 980 कितना आ जाएगा 980 जूल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मिड पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ गई 980 जूल्स, ओके, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी व्हेन, ये आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ डाउन इज 980 जूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्वेश्चन ये, चलो बहुत बढ़िया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता था कि फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, यस सर, फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, है ना कि लॉ फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट पूछ सकता था, जब ये बॉडी यहां मिड पॉइंट पे आ रही है फॉल करते करते,
ये तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हो, वैसे नहीं निकालना है। मान लो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ग्राउंड है, ठीक, और ये ब्लॉक यहाँ पे था, ये मिड पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी अभी निकाली आपने, कितनी आई है, 980 जूल्स आई है। अब EK इज इक्वल्स टू 980 जूल्स। EK काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू 980 रख देंगे, और यहां पर माना कि मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, बस v की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो यहां से v² कितना आएगा 980, ठीक, नीचे 2 है, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मास मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा, अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। मास कितना था 40 रख देंगे, ठीक है, 2 1 और यहाँ आएगा 20, ये 0 से 0 चला गया, 2 1 यहाँ आ गया कितना 49, बड़ा बढ़िया आ गया है। तो भाई v² इज इक्वल्स टू 49, ठीक, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है। तो ये लीजिए, यानी कि मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड है, मतलब जब ये मिड पॉइंट पे होगी तो ये 7 मीटर पर सेकंड के रेट से नीचे, मतलब 7 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, बस, ठीक, समझ गए। तो ये पूछा नहीं था, मैंने आपको बता दिया, क्या पता आपको एग्जाम में पूछ ले, आपसे बस ये पूछा था कि मिड पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो जवाब है 980 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहीं पर एनसीईआरटी में आंसर पीछे कुछ और आ रहा है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, आंसर कुछ और इसलिए आ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का आंसर भी मैं आपको मैच करा देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का आंसर देखिए वो कैसे आ रहा है आपका, ठीक, ये आपका ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक, ये इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, तो mgh निकालोगे, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना आ जाएगा, मास है 40, g उन्होंने 10 लिया, बस इतना सा अंतर है। मैंने g कितना लिया एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया रहता तो 9.8 ही लिया, तो मैंने 9.8 के हिसाब से कर दिया। ऐसा कर दोगे कोई मार्क्स आपका नहीं काटेगा, फिर भी अगर आपने g की वैल्यू 10 ले ली बच्चों तब भी कोई मार्क्स नहीं काटना चाहिए। वैसे तो g की वैल्यू नहीं दी थी, जब देता है तब हम लेते हैं ना भैया 10, फिर भी नहीं दिया तो क्या करें, है ना। तो g की वैल्यू अगर 10 लोगे ना तो एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। h कितना था 5 था आपका, तो यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चेक कर लीजिए, 4 5 20, है ना, सो 20, और ये देखिए 2000 जूल यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी टॉप पर 0, और ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर, ठीक। और मिड पॉइंट पे क्या होगी, हाइट हाफ हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 2000 का हाफ कितना होता है 1000 जूल यहाँ हो जाएगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये आपको निकालना है। तो इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, टोटल जितनी एनर्जी थी उतनी ही रहेगी, कितनी 2000 प्लस 0 यानी कि 2000, तो यहाँ 2000, और मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो गई 1000, तो 1000 टोटल पोटेंशियल पहले कितनी थी 2000, 1000 गई कहाँ, तो जवाब है काइनेटिक में चेंज हो गई होगी, ठीक। अभी यही आंसर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, काइनेटिक 1000 आ जाएगी, ये इधर जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 1000 आ गया, ठीक। तो 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ पर, मिड पॉइंट पे। तो अगर यहां पर इस टाइम हमको वेलोसिटी पूछ लेता तो हम क्या करते 1/2 mv² इज इक्वल्स टू क्या रख देते 1000 रख देते, और यहां से v की वैल्यू निकाल लेते। वैसे पूछा नहीं बट मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, v² इज इक्वल्स टू 1000, ये नीचे 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और मास आएगा नीचे, ये लीजिए, और मास कितना था m की जगह हम लोग कितना रख देंगे 40 रख देंगे, और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो ये वाला 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 और 2 1 और 2 यहाँ आ जाएगा कितना 50, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब सुनिए, बताना मैं ये चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रहा, बताना भाई मैं ये चाहता हूँ कि ना वेलोसिटी की वैल्यू अगर वो लोग एग्जाम में पूछेंगे, इस क्वेश्चन में पक्का पूछ सकते हैं। क्यों सर, कैसे कह रहे हो सर, पूछ सकते हैं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि सर जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, और जी की वैल्यू अगर आप 9.8 ले रहे हो तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 49 का स्क्वायर रूट आ रही है, और 49 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी होता है 7। तो जी की वैल्यू जब वो लोग ना दें तो आप 9.8 लेके ही सॉल्व करना, तभी आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी 7। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए।